हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बारबेक्यू नेशन के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बारबेक्यू नेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 55% से कंपनी का रेवेन्यू गिरकर 101 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब ये देखिए ये रेवेन्यू क्यों गिरा है, जो कि जो कोविड की सेकंड वेव थी उसमें अप्रैल और मई दोनों मंथ में हमारे पूरे नेशन में लॉकडाउन थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी ने यहाँ पे लॉस रिपोर्ट किया है 43 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट से लॉस में जाती हुई हमें नजर आ रही है। तो सीधी सी बात है, अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा तो सीधी सी बात है वहां पे कंपनी जिसने पिछले क्वार्टर में बहुत हल्का सा प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, तो वहां पे ये कंपनी लॉस में हमें अभी जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम नंबर्स को कंपेयर करें तो ये नंबर काफी अच्छे हैं, क्योंकि अभी कंपनी को 101 करोड़ का रेवेन्यू मिला है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 9 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 टाइम्स कंपनी का रेवेन्यू हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो कोविड की जो फर्स्ट वेव थी उसमें जो इम्पैक्ट पड़ा था उसके मुकाबले यहाँ पे इम्पैक्ट कम पड़ा है। अगर लॉस की बात करें तो यहाँ पर अभी 43 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 60 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे 17 करोड़ का लॉस हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये लॉस का नंबर भले हमें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब मेरे ख्याल से जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर होगा, इसमें जब तक अगर कोविड का थर्ड वेव नहीं आता है और अगर इकोनॉमी खुली रहती है, अनलॉकिंग रहती है, तो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में कंपनी आराम से 10 करोड़ से ऊपर का मुनाफा कमा सकती है। अब ये देखिए 3435 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे स्मॉल कैप कंपनी है, हाँ थोड़ा प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखोगे तो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है इसका आईपीओ 400 से 500 करोड़ का ही था। तो अगर हम मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम है, और अगर एकदम से डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वहां पे शेयर का प्राइस हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा यहाँ पे आपको वैल्यूएशन के कंसर्न नजर आएंगे, लेकिन अगर आप एक ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करें तो बारबेक्यू नेशन की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है। और आपको पता होगा कि इनके जो मेन इनकी जो डाइनिंग होती है, अगर वेज की अगर हम बात करें तो एक बंदा अगर वहां जा रहा है तो कुछ 600 से 700 रुपए देने, और अगर नॉनवेज अगर आपको खाना है तो उसका अराउंड 900 रुपीज का इनका होता है। तो वहां पर इनके जो मार्जिन है वो काफी अच्छे हैं। देखिए अभी कंपनी के थोड़े डेट के इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि नए नए स्टोर्स अगर खोलने पड़ेंगे तो वहां पे लोन लेने पड़ेंगे। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप ग्रोथ में बिलीव करते हैं तो ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आप देखिए अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालोगे तो पिछले 4 साल से कंपनी लगातार लॉस में, लेकिन यहां पर आपने रेवेन्यू के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये देखिए जिस तरीके से यहां पे हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऑल्दो पिछले साल जो कोविड था उसकी वजह से यहां पे रेवेन्यू कम हुआ है और लॉस भी हमें ज्यादा होता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए अगर आपको यहाँ पे ग्रोथ में बिलीव नहीं है तो आपने यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए 916 पे यहाँ पे बारबेक्यू नेशन का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अभी 3% ऊपर है। तो जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का लॉस कम हुआ है वो मेरे ख्याल से मार्केट को पसंद आ रहा है। अब देखिए 980 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अराउंड 7% ये स्टॉक अभी भी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। और देखिए इसका आईपीओ अगर हम बात करें ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था, लेकिन इसके अंदर आने वाले टाइम पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा ग्रोथ अवेलेबल है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर ने यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर आने वाले टाइम पे यहाँ पर अगर और कोविड का थर्ड वेव आता है तो यहाँ पर आपके लिए रिस्क बना रह सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि बारबेक्यू नेशन के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।